गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। ये हम लोगों का जो एनडीपीएस, शॉर्ट में से हम लोग एनडीपीएस एक्ट भी बोलते हैं। इसमें आज हम लोग ये जानेंगे कि नारकोटिक एक्ट क्यों आया, उसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम लोगों के पास बहुत बड़ा चैलेंज था कि अब जो हमारे देश में अफ़ीम की खेती होती है, ठीक है, गांजे की खेती होती है, उसको कैसे संभाला जाए। क्योंकि आज़ादी से पहले सब उसके ऊपर अंग्रेज़ों का शासन रहा करता था, अंग्रेज़ उस पर अपना लगाते थे, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, ये सब सारे काम को वो लोग हैंडल करते थे। अब देश आज़ाद हो गया, अब हमारे देश का ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन गया। अब चूँकि ये जो है अफ़ीम की खेती वो गांव-गांव में भी होती थी, गांव में भी देखने के लिए मिलता था कि घर में गांव में लोग अपना उपजा रहे हैं, बेच रहे हैं, इस तरीके का। ठीक है, तो उस टाइम पे 1947 के टाइम की हम बात बता रहे हैं, उस टाइम पे ये नॉर्मल सी बातें थी कि ये सब मिलता था। तो धीरे धीरे टाइम बढ़ते गया। तो उसके कारण क्या हुआ कि ये जो नारकोटिक ड्रग्स थे, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस थे, ठीक है, नशीले पदार्थ थे, जैसे गांजा, अफीम, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब का दुरुपयोग बढ़ गया। दुरुपयोग कैसे बढ़ा? लोग इससे एक दूसरे का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करने लगे। किसी के घर में वो सामान को रखवा दिए और उसको पुलिस के द्वारा पकड़वा दिया कि हाँ इसके घर में है, या फिर उसको मिला करके खिला करके मार दिया। ठीक है, अब चूँकि सबके घर में इस तरीके का देखने के लिए मिलता था, लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा मिसयूज भी करने लगे थे। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए धीरे धीरे टाइम बढ़ते गया। तो 1985 ईस्वी में जो है वो हम लोगों का नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट बन करके तैयार हो गया। द स्टैच्यूटरी कंट्रोल ओवर द नारकोटिक was being experienced under the Opium Act, the Opium Act 1878 and the Dangerous Act 1930। वैसे इसको कंट्रोल करने के लिए, इस तरीके के नशीले पदार्थों को कंट्रोल करने के लिए और भी पहले एक्ट थे, जैसे कि ओपियम एक्ट था 1857, डेंजरस एक्ट था 1930, 1930 का था। तो ये जो एक्ट थे ये पहले थे, लेकिन वक्त के अनुसार चूँकि इसका अब हमारा देश आज़ाद हो चुका था, अलग अलग प्रकार से लोग अपना गलती कर रहे थे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये नया एक्ट को लाना बहुत ज़रूरी हो गया। द प्रोविज़न ऑफ दिस इनैक्टमेंट वर फाउंड टू बी inadequate because of the passage of the time and development of the field of the illicit drug trafficking and drug abuse at the national and international level। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये जो बना हुआ था ओपीएम एक्ट, वो ओपीएम से रिलेटेड था। डेंजरस ड्रग में को जो स्पेशली डेंजरस ड्रग हैं वो लोग ही आता था, इस तरीके का एक्ट था। लेकिन इसका जो है मतलब जब वक्त बीतने लगा, देश आज़ाद हुआ, तो लोगों के पास क्या हुआ कि ट्रैफिकिंग मतलब कि तस्करी करना, दवाइयों, नशीले पदार्थों का एक देश से दूसरे देश में भेजना, दूसरे देश से इंडिया में लाना, इस तरीके का केसेस हम लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिलने लगा। ठीक है, बहुत सारा ऐसा सुनते होंगे, मूवीज़ वगैरह में भी आप लोग देखे होंगे कि जो है सो खिलौने के अंदर डाल करके, अपने पेट के अंदर पाउच को भर के, इस तरीके से ट्रैफिकिंग किया जाता था। ठीक है, कि कोई पालतू जानवर है उसके पेट में डाल दिया, है ना, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से ट्रैफिकिंग होने लगा, इस देश से दूसरे देश, इस राज्य से उस राज्य, इधर उधर जाने लगा। तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द एग्जिस्टिंग लॉ रिलेटिंग टू द नारकोटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन वाज कंसिडर्ड टू बी नेसेसरी। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए उस वक्त के वर्तमान सरकार जो थी, उन्होंने यह डिसीजन लिया कि हाँ, इस पे हम लोगों का क्या होना चाहिए, एक
नियम होना चाहिए, कानून होना चाहिए। अकॉर्डिंगली द नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस बिल वाल इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, और इसीलिए एक बिल पास किया गया, पार्लियामेंट में दिया गया कि नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का बिल गया, जिसके अंतर्गत हम लोगों का या फिर बाद में अप्रूव हुआ और फिर हम लोगों का एक्ट बन करके लागू हुआ। ठीक है, ओके।